नमस्कार दोस्तों, राजस्थान इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम राजस्थान के प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों का पार्ट 2 लेकर आए हैं। यदि आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर के आप पार्ट फर्स्ट को देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। 11वां स्वतंत्रता सेनानी था गोकुलभाई भट्ट। तो गोकुलभाई भट्ट की बात करेंगे। गोकुलभाई भट्ट का जन्म हुआ हातलगांव सरोई में। तो हातलगांव सरोई में गोकुलभाई भट्ट का जन्म हुआ। इसे राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। तो गोकुलभाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहा जाता है। इन्होंने राजस्थान में भूदान और नशाबंदी जैसे आंदोलन चलाए थे। राजस्थान में भूदान और नशाबंदी जैसे आंदोलन गोकुलभाई भट्ट ने चलाए थे। ये सरोई रियासत के प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो गोकुलभाई भट्ट का जन्म हातलगांव सरोई में हुआ। इन्हें राजस्थान का गांधी कहा जाता है। राजस्थान में भूदान और नशाबंदी जैसे आंदोलन भी इनके द्वारा चलाए गए। अगला है दोस्तों पंडित हीरालाल शास्त्री। पंडित हीरालाल शास्त्री का जन्म जोबनेर जयपुर में हुआ था। ये राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री बने। ये निर्वाचित नहीं हुए थे, ये पहली बार मनोनीत किए गए थे। तो राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री हैं पंडित हीरालाल शास्त्री। इन्होंने अपनी आत्मकथा प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र लिखी थी। तो प्रत्यक्ष जीवन शास्त्र नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी। 1930 में उन्होंने प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो नामक गीत लिखा था, जो क्रांतिकारियों में अत्यंत प्रसिद्ध हुआ था। तो प्रलय प्रतीक्षा नमो नमो नामक गीत जो है पंडित हीरालाल शास्त्री द्वारा लिखा गया था। 1929 में इन्होंने नेवाई में एक बालिका विद्यालय स्थापित किया। तो 1929 में नेवाई टोंक में इन्होंने एक बालिका विद्यालय स्थापित किया था। 1935 में इसका नाम बदल दिया गया और राजस्थान बालिका विद्यालय इसका रख दिया गया। 1943 में इस विद्यालय का नाम वनस्थली विद्यापीठ रख दिया गया। तो इस बालिका विद्यालय को ही राजस्थान बालिका विद्यालय कहा गया और बाद में इसका नाम बदल करके वनस्थली विद्यापीठ रख दिया गया था। अगला स्वतंत्रता सेनानी है भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या का जन्म सीमलवाड़ा डूंगरपुर में हुआ था। तो सीमलवाड़ा डूंगरपुर में भोगीलाल पांड्या का जन्म हुआ। इन्हें बागड़ का गांधी कहा जाता है। 1935 में इन्होंने बागड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। बागड़ का गांधी भोगीलाल पांड्या है और 1935 में इन्होंने बागड़ सेवा संघ की स्थापना की थी। इन्होंने बागड़ क्षेत्र में पिछड़े हरिजन और आदिवासियों के कल्याण का कार्य किया था। तो भोगीलाल पांड्या, जिन्हें बागड़ का गांधी कहा जाता है, सीमलवाड़ा डूंगरपुर में इनका जन्म हुआ। 1935 में इन्होंने बागड़ सेवा संघ की स्थापना की और पिछड़े हरिजनों और आदिवासियों के कल्याण का कार्य भी इन्होंने किया था। नेक्स्ट है दोस्तों हरिभाऊ उपाध्याय, जिनका जन्म भैरासा गांव मध्य प्रदेश में हुआ था। वास्तविक नाम था इनका बद्रीनाथ। 1945 में इन्होंने हटुंडी में महिला शिक्षा सदन की स्थापना की। तो हटुंडी में इन्होंने महिला शिक्षा सदन की स्थापना 1945 में की थी। हरिभाऊ उपाध्याय, भैरासा गांव मध्य प्रदेश में जन्म हुआ। वास्तविक नाम था बद्रीनाथ और ये केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा के मुख्यमंत्री भी रहे थे। अगला है दोस्तों टीकाराम पालीवाल। इनका जन्म दौसा में हुआ था। टीकाराम पालीवाल का जन्म हुआ दौसा में। ये राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। तो ये पहली बार निर्वाचित हुए थे टीकाराम पालीवाल। राजस्थान में दस्यु समस्या के उन्मूलक के रूप में इनको जाना जाता है। तो दस्यु समस्या के उन्मूलक हैं टीकाराम पालीवाल। अगला है वैद मगाराम।
वैद मगाराम का जन्म हुआ बीकानेर में। 1936 में इन्होंने बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना वैद मगाराम द्वारा की गई थी। बीकानेर रियासत में राजनीतिक चेतना जगाने का श्रेय वैद मगाराम को जाता है। तो बीकानेर रियासत में इन्होंने राजनीतिक चेतना जगाई, जिसका श्रेय वैद मगाराम को जाता है। अगला है दोस्तों बाल मुकुंद बिस्सा। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म नागौर जिले में हुआ था। 19 जून 1942 को जोधपुर के केंद्रीय कारागार में भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई थी। ये जोधपुर के अमर शहीद कहलाते हैं। बाल मुकुंद बिस्सा का जन्म नागौर में हुआ। 19 जून 1942 को जोधपुर की केंद्रीय जेल में भूख हड़ताल के दौरान इनकी मृत्यु हो गई और ये जोधपुर के अमर शहीद कहलाते हैं। अगला है सेठ दामोदर दास राठी। सेठ दामोदर दास राठी का जन्म पोखरन जैसलमेर में हुआ था। ये क्रांतिकारियों को चोरी छिपे धन उपलब्ध करवाते थे। इन्होंने राजस्थान में सर्वप्रथम 1889 में ब्यावर में राजस्थान की पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की थी। तो दोस्तों पोखरन जैसलमेर में सेठ दामोदर दास राठी का जन्म हुआ था। ये क्रांतिकारियों को चोरी छिपे धंधे देते थे। राजस्थान में सबसे पहले 1889 में ब्यावर में इन्होंने पहली सूती वस्त्र मिल की स्थापना की। तो आपको ध्यान रखना है, नाम के आगे है सेठ। तो सेठ जी क्या करते थे? चोरी छिपे क्रांतिकारियों को धंधे देते थे, क्योंकि सेठों के पास पैसा ज़्यादा होता है। उसी ट्रिक से आपको याद रखना है कि इन्होंने पहली बार प्रथम जो सूती वस्त्र मिल थी ब्यावर में 1889 में जिसकी स्थापना हुई थी, वो सूती वस्त्र मिल भी सेठ जी ने स्थापित की थी। अगला है मोहनलाल सुखाड़िया। मोहनलाल सुखाड़िया का जन्म नाथद्वारा राजसमंद में हुआ था। इन्हें आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। ये राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और राजस्थान में सबसे कम उम्र में भी मुख्यमंत्री बने थे। तो मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में बीएसटीसी एग्जाम में अक्सर एक क्वेश्चन पूछा गया है, राजस्थान के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहे हैं? मोहनलाल सुखाड़िया। और सबसे कम उम्र में बनने वाले मुख्यमंत्री भी मोहनलाल सुखाड़िया हैं। आधुनिक राजस्थान का इन्हें निर्माता कहा जाता है और नाथद्वारा में इनका जन्म हुआ। अगला स्वतंत्रता सेनानी है पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी। पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी का जन्म भरतपुर में हुआ था। इन्हें दूसरा जवाहरलाल नेहरू के नाम से भी जाना जाता है। ये मत्स्य संघ के उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी, जिन्हें हम जुगल किशोर चतुर्वेदी भी कहते हैं, इनका जन्म भरतपुर में हुआ। दूसरा जवाहरलाल नेहरू इन्हें कहा जाता है और मत्स्य संघ के ये उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे। अगला है रमेश स्वामी। इनका जन्म भरतपुर में हुआ था। 5 फरवरी 1947 को बेगार विरोधी आंदोलन चलाने के लिए रियासती पुलिस ने इन्हें बस से कुचलवा दिया। 5 फरवरी 1947 को उन्होंने बेगार प्रथा के विरोध में आंदोलन चलाया। इस वजह से 1947 में इनको बस से कुचलवा कर मरवा दिया गया। तो 2 आपको क्रांतिकारी याद रखने हैं भरतपुर से संबंधित, पंडित युगल किशोर चतुर्वेदी और रमेश स्वामी। अगला है दोस्तों सोमनेश जोशी। सोमनेश जोशी का जन्म हुआ जोधपुर में। ये जोधपुर के प्रसिद्ध पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं। इन्होंने भारत की आज़ादी के समय जोधपुर रियासत के पाकिस्तान में मिलने के षड्यंत्र का अपने अखबार रियासत में पर्दाफाश किया था। जोधपुर रियासत पाकिस्तान में मिलना चाहती थी। इसके बारे में सोमनेश जोशी ने ही अखबार के माध्यम से इस बात का पर्दाफाश किया था। ये जोधपुर के प्रसिद्ध पत्रकार थे। अगला स्वतंत्रता सेनानी है स्वामी केशवानंद। स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ मंगलूना गांव सीकर में। तो मंगलूना गांव सीकर में इनका जन्म हुआ
मूल नाम था इनका बिरमा। इन्होंने 1944 से 56 तक बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में 300 से अधिक पाठशालाएं स्थापित करवाई थी। तो 300 से अधिक पाठशालाएं स्वामी केशवानंद के द्वारा स्थापित करी गई थी। 1944 से लेकर के 1956 के मध्य बीकानेर के रेगिस्तानी गांव में 300 से ज़्यादा पाठशालाएं इन्होंने बनवाई। अगला है दोस्तों शहीद बीरबल। इनका जन्म राय सिंह नगर गंगानगर में इनका जन्म हुआ। 1 जुलाई 1946 को किसान जुलूस में गोलीकांड का शिकार हुए थे। 1 जुलाई 1946 को शहीद बीरबल का जन्म राय सिंह नगर गंगानगर में हुआ और 1 जुलाई 1946 को किसान जुलूस में ये गोलीकांड में मारे गए थे। लास्ट स्वतंत्रता सेनानी है शांतिलाल और आनंदीलाल उदयपुर। 5 अप्रैल 1948 को किसान जुलूस के दौरान ये भी गोलीकांड का शिकार हुए। तो दोस्तों शांतिलाल और आनंदीलाल का जो संबंध है उदयपुर जिले से है। तो दोस्तों आपके जो राजस्थान के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका वीडियो खत्म हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है। ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि आपको और बेहतरीन क्लासेज उपलब्ध करवाई जाएं। धन्यवाद दोस्तों।